नमस्कार, स्वागत है आपका। क्रिकेट पिड़िकता देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवाद की, जहां हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। कभी मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल से बाहर होना, तो कभी बांग्लादेश का भारत आकर वर्ल्ड कप न खेलने का संकेत। लगातार कई घटनाएं इस मामले को और गर्मा रही हैं। इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में पिछले कुछ समय से लगातार तनाव चल रहा है और अब एक और नया और गंभीर मोड़ आ गया है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें राजनीति और सुरक्षा की चिंताएं, खिलाड़ियों का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की साख सब कुछ जुड़ गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब भारत में खेले जाने वाले टूर्नामेंट और द्विपक्षीय सीरीज को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच पहले से मौजूद राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेद खुलकर सामने आ गए। और इस बीच एक ऐसा फैसला आया जिसने आग में घी का काम कर दिया। आईपीएल से बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया जाना। मौजूदा हालात में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव के बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के सामने आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियली ये अपील की है कि बांग्लादेश टीम की आने वाली टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में न हो। बीसीबी ने इसके पीछे वजह बताई है खिलाड़ियों की सुरक्षा। दरअसल मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को ग्रुप सी के अपने मैच 7 और 9 फरवरी, 14 फरवरी और 17 फरवरी को भारत के कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में खेलने थे। लेकिन बांग्लादेश बोर्ड का मानना है कि मौजूदा हालात में भारतीय जमीन पर खेलना उनके खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित नहीं होगा। बोर्ड के अनुसार टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को भारत में लगातार ट्रैवल करना होगा और ऐसे में किसी तरह की अप्रिय घटना की आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस चिंता को लेकर ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अहम बैठक हुई। बैठक में खेल मंत्रालय के अधिकारी और बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। लंबी चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि भारत में खेलने से बचने का अनुरोध आईसीसी से किया जाएगा। बैठक के बाद बीसीबी ने औपचारिक रूप से आईसीसी को पत्र लिखकर मैच को भारत से बाहर किसी दूसरे देश में करने की मांग कर डाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी इस अपील पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। क्रिकबज़ ने 4 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू बदले जा सकते हैं और इसे जो सह मेजबान है यानी श्रीलंका में शिफ्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईसीसी अगले 2 दिनों के भीतर इस मैच पर अंतिम फैसला ले सकता है। इस पूरे विवाद की जड़ में एक और बड़ा कारण है आईपीएल और मुस्तफिजुर रहमान का मामला। दरअसल 2 दिन पहले ही बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया था कि वो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। केकेआर ने उन्हें मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ में भारी रकम देकर खरीदा था। मुस्तफिजुर रहमान लंबे समय से आईपीएल का हिस्सा रहे हैं और उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। लेकिन भारत में कुछ संगठनों के विरोध के बाद ये फैसला लिया गया। इन संगठनों का आरोप है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को आईपीएल में खेलने की इजाजत देना गलत संदेश है। इसी दबाव के बीच बीसीसीआई ने ये कदम उठाया। बीसीसीआई के इस फैसले ने बांग्लादेश में तीखी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन पैदा कर दिया है। बीसीबी ने इसे सिर्फ एक क्रिकेटिंग फैसला नहीं बल्कि अपने खिलाड़ी और देश का अपमान बता दिया। और ये कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस मामले में दखल दिया और बीसीबी को निर्देश दिया है कि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही अजीब बात है। जब बांग्लादेश के खेल एडवाइजर आसिफ नसरूल ने कड़े शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश और उसके क्रिकेटर्स का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक संकेत दे दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो बांग्लादेश सरकार देश में आईपीएल मैचों के प्रसारण को रोक सकती है, यानी आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे। ये बयान साफ दिखाता है कि मामला क्रिकेट से निकलकर सरकार और नीतियों तक पहुंच चुका है, राजनीति हो रही है। इधर बीसीबी ने रविवार दोपहर 4 जनवरी को आईसीसी को ऑफिशियली एक लेटर लिख दिया है। इस लेटर में खिलाड़ियों की सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया है। बोर्ड का कहना है कि मौजूदा हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में असहज महसूस कर रहे हैं, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर और उनके मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। बीसीबी का ये भी मानना है कि किसी भी टूर्नामेंट की सफलता के लिए खिलाड़ियों का सुरक्षित और निडर होकर रहना सबसे जरूरी है। आईसीसी की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी इस अनुरोध को हल्के में नहीं ले रहा है। अगर आईसीसी बीसीबी की मांग को मान लेता है तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पाकिस्तान भी अपने सभी टी20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में ही खेल सकता है। इस पूरे टूर्नामेंट के शेड्यूल और लॉजिस्टिक्स पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।
भारत और बांग्लादेश के बीच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि कई बार भावनाओं को लेकर विवाद मैदान पर भी हुआ है। रोमांचक मुकाबलों के साथ साथ दोनों टीमों के बीच टकराव और विवाद सामने आते रहे हैं। अचीवमेंट्स में भारत आगे है, लेकिन अग्रेसिव रिएक्शंस में बांग्लादेश आगे नजर आता है। कई बार इस तरह की बातें हुई हैं। साल 2016 में एशिया कप के पहले भारत और बांग्लादेश के बीच इसी तरह से माहौल गर्म हो गया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक बहुत ही आपत्तिजनक तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया था। ये तस्वीर एक बांग्लादेशी फैन ने शेयर की थी, जिसमें बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद के हाथ में धोनी का कटा हुआ सिर दिखाया गया था। और इसके बाद जैसे ये तस्वीर वायरल हुई, भारतीय फैंस गुस्से में भर गए और इस हरकत की चारों तरफ आलोचना हुई। इस विवाद ने खेल की मर्यादा को तोड़ा और दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया। इसके बाद साल 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव ने क्रिकेट प्रेमियों को निराश किया। भारत ये मुकाबला हार गया था, लेकिन जीत के जश्न में बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अपना संयम खो दिया। मैच खत्म होते ही दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये घटना इसलिए भी दुखद रही क्योंकि ये युवा खिलाड़ियों का मंच था और यहाँ खेल भावना और अनुशासन की उम्मीद की जाती है। इस झड़प ने दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों में और ज्यादा कड़वाहट भर दी। अब इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या क्रिकेट को राजनीतिक विवादों से अलग रखा जा सकता है? क्या खिलाड़ियों की सुरक्षा के नाम पर बड़े टूर्नामेंट का वेन्यू इस तरह से बदला जा सकता है? कोई एग्जाम्पल होगा? और सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि अगर घरेलू लीग और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राजनीतिक दबाव हावी होने लगे तो खेल की निष्पक्षता का क्या होगा? फिलहाल सबकी निगाहें आईसीसी के फैसले पर टिकी हुई हैं। अगले 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि बांग्लादेश अपने मैचेस भारत में खेलेगा या फिर श्रीलंका में। लेकिन इतना तय है कि मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल से बाहर होना सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि यह भारत बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय खेल कूटनीति की एक बहुत बड़ी कहानी बन चुकी है। एक ऐसी कहानी जिसका अगला अध्याय आईसीसी के फैसले के साथ ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये था भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते क्रिकेट और राजनीतिक तनाव का पूरा घटनाक्रम। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। क्या बांग्लादेश अपने सारे मैच भारत में खेलेगा या फिर श्रीलंका में उसके मुकाबले शिफ्ट हो जाएंगे? इसका जवाब आने में थोड़ा सा भी वक्त लगेगा। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही क्रिकेट प्रेडिक्टा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।